उस गैया मैया की पूंछ से नज़र उतारी जा रही है। नज़र उतारने का हमारे आज से 5000 वर्ष पूर्व गैया मैया की पूंछ से ही नज़र उतारी जाती थी। इस पद में बताया गया है कि पूतना से भगवान डर रहे थे, इसीलिए उनकी नज़र उतारने का एक क्रम आगे, इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन थोड़ा सा उनका पूर्व परिचय कि ठाकुर जी ने भी पूतना के आते ही आंखें बंद कर ली। आंखें बंद क्यों कर ली ठाकुर ने? तो देखकर देवताओं में हलचल मच गई कि ठाकुर जी ने आंखें बंद करने के पीछे सबके अलग अलग विचार हैं। आंखें बंद करने का सर्वप्रथम विचार अगर आता है तो ठाकुर जी को बलि का दरबार याद आ गया पूतना को देखकर, क्योंकि वामन अवतार में जब ठाकुर जी बलि के दरबार में आए तो बलि की पुत्री रत्नावली का वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और उसने सोचा काश ये मेरा पुत्र होता। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। लेकिन जैसे ही भगवान ने बलि को छला और अपना रूप का विस्तार किया तो रत्नावली बोल पड़ी, ऐसे बच्चे को तो मैं पालूं क्या, जहर भी ना दूं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तू मुझे जहर दे कि दूध दे, अब मेरे मुंह से तो निकल गया तथास्तु। तो उसने जहर देने का भी यहीं पे प्लान बना लिया था पूतना ने। आदमी जोश में कुछ ज़्यादा ही बोल जाता है। आज भगवान ये विचार कर रहे हैं। पहली बार दूध दही खाने को मिला था, अब ये जहर देने को आ गई। दूसरा अगर विचार किया हमारे ऋषि मुनियों ने तो वो कहते हैं कि आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे हैं, भोले बाबा नीलकंठ आ जाओ, तुम जहर पी लो, हम दूध पी लेंगे। भोले बाबा ने भी कहा हमेशा जहर पी लेने के लिए ही बुलावे हैं, कभी दूध पीने के लिए भी बुला लिया कर। आंखें बंद करके अनेक भाव आए हैं, आंखें बंद क्यों कीनी है? तीसरा विचार प्रभु कर रहे हैं कि मैंने वेद में आज्ञा की थी कि भद्र देखो भद्र सुनो, जब आज मैंने ही मेरी बात को मैं कैसे काट दूं, ये अभद्र मेरे सामने आ गई है, अब इसे मैं कैसे देखूं? इसलिए प्रभु ने आंखें बंद कर ली हैं। एक विचार कर रहे हैं कि इस कड़वे जहर को मैं कैसे पीऊं? जब छोटे बच्चे को कड़वी दवाई पी दी जाती है तो वह आंखें मींच लेता है, ऐसे ही मेरे ठाकुर ने उस जहर को पीने से पहले आंखें मींची हैं। या फिर संकेत से बता रहे हैं कि इस प्रकार के लोगों को देखना नहीं चाहिए। हमारी शिक्षा गुरु बैठी हैं और मैं कालिदास की व्याख्या करने जा रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी मजाक में क्षमा प्रार्थी हूँ। कालिदास ने संकेत भाषा का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। हमारे ब्रज में संकेत वन भी है। मुंह से ज़्यादा आंखें बोलती हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा आपकी आंखें बोल रही हैं, क्योंकि जब किसी का प्रियतम पास में बैठा होता है तो वो आपस में इशारे में कैसे बातें करते हैं, संकेत में कैसे बातें करते हैं। आपको कालिदास का याद आ गया होगा। प्रियतम बैठे हैं, प्रिया जी भी बैठी हैं, प्रियतम और प्रिया की निगाहें मिली हैं और उन्होंने धीरे से अपने बालों पर हाथ फेरा है, तो संकेत से बता रहे हैं कि थोड़ा भी दिन है, रात हो जाए तो आना। तो प्रिया जी समझ जाती हैं कि हाँ रात होने पर मुझे आना है। लेकिन आप भाइयों ऐसा संकेत मत करना, क्योंकि काले बाल हैं तो रात को, सफ़ेद बाल हैं तो दिन को, और अगर बाल ही नहीं है तो अगले जन्म को। इसीलिए ये संकेत करने से पहले हमारे कालिदास जी को याद कर लेना। बस थोड़ा सा हंसाने का इसीलिए प्रयास रहता है कि आप शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी विराजमान रहें। किसका कौन सा केंद्र बन रहा है? कोई तो 3 घंटे की नींद की लड़ाई से लड़ रहा है और महाराज कोई मजा ले रहा है। आँख की मरोड़ ही करोड़ बात कह गई, आँख की मरोड़ ही करोड़ बात छेड़ गई। आपकी आँखें मुझे बहुत कुछ बता रही हैं। गुरु का काम ही संकेत करना है और ठाकुर जी ने संकेत कर दिया। आपने आज्ञा की थी कि हमारे यहाँ पर कथाएं समाप्त हो रही हैं और आप कथाओं का प्रयास करें। वही आपकी प्रेरणा से इस कथा के प्रयास में मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ। इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आपका प्रयास सफल हो इसके एक प्रयास में मैं तत्पर हूँ। आंखें बंद करके कहा आओ पधारिए पधारिए, आपका स्वागत है स्वागत है। आंखें खोलने का मतलब है अब आओ, और आंखें बंद करके आज गोपाल बैठ्यो है।
पूतना ने गोपाल के मधुरम शरीर को देखा तो देखती ही रह गई। आखिर वो भी माँ थी और गोपाल के लिए उसके मन में वात्सल्य उमड़ पड़ा। हर माँ जानती है वात्सल्य न हो तो दूध नहीं आता है। अति वात्सल्य में दूध की धार निकली है। मुखारबिंद को देखकर छाती पर हाथ रखकर फूट कर रोई है। ओवर इमोशनल हो गई। लगता है गंभीर महिला आई है। मैया भागी, कहीं मर वर गई तो ये नंद उत्सव धरा का धरा ही रह जाएगा। मैया ने फटाफट लाला को पालन में से उठायो है, पूतना को दियो है। लाला हमारो सबको लाला है। पूतना ने भी लाड़ लड़ावे के बहाने स्तनपान कराने लगी है। लाला ने पूतना के सबसे पहले चुसुर चुसुर करके जहर पिया, फिर दूध पिया, फिर पाप पिया। अब भी रुके नहीं है कन्हैया। उसके कल्प कल्पांतर के संताप पिए, उसके दुष्प्रभाव को पिया, उसके दुष्स्वभाव को पिया, उसके दुष्प्रारब्ध को पिया। और अंत में जब प्राण पीने लगे तो पूतना ने पैर पकड़कर जोर से चिल्लाई है, अरे मोए छोड़, अरे मोए छोड़, अरे मोए छोड़। और ठाकुर जी भी उसके साथ रोने लगे हैं। पूतना ने पूछा, नपूते तू क्यों रो रहे हो है? दर्द तो मेरे हो रहे हो है। तो कन्हैया ने कहा, मैया तू बात ही उल्टी कर रही है। मैं तो या वास्ते रो रहे हूँ कि मैं तो पकड़नो जाने हूँ, छोड़नो तो मैंने आज तक जानी ही नहीं। छोड़ना दुनिया को आता है, मोए तो पकड़नो आवे है। और तू कह रही है छोड़ छोड़ छोड़। जब सारे प्राण पीने लगे तो भागी है पूतना, पक्षनी की तरह तड़प कर गिर पड़ी है। कृत्रिमता की जरूरत नहीं होती। इतने कितने ही आप यज्ञ कर लो, कितनी ही आप यात्राएं कर लो, वृंदावन में दंडवत प्रणाम कर लो, पर ठाकुर के सामने आप जैसे हो वैसे ही रहो। पूतना कितना ही श्रृंगार करके आई, लेकिन जैसे ही भगवान के सामने गई है, भगवान ने हमको जैसा भेजा है हम वैसे ही रहते हैं। आप कपटता से जाओगे तो फेल हो जाओगे। भगवान ने जैसा भेजा वैसा रहो। पूतना ने भी अपने असली रूप में अब उसको आना ही था। पूतना आई है ठाकुर के सामने और आज पूतना पक्षनी की तरह गिर पड़ी है। और पूतना के ऊपर आज हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। आज पूतना का स्वरूप रमा और लक्ष्मी से भी सुंदर है, अप्सराओं से भी श्रेष्ठ है। अरे पूतना की छाती पर हमारे ठाकुर लेटे हैं। पूतना की छाती पर आज हमारे ठाकुर लेटे हैं। किसी के गले में पद्मनाग मणि का हार होता है, किसी के गले में पद्मनाग मणि का हार होता है, किसी के गले में बुद्ध रागमणि का हार होता है, किसी के गले में मधुर रागमणि का हार होता है, लेकिन पूतना के गले में आज नीलमणि गोविंद का हार पड़ा है। नीलमणि गोविंद का हार पड़ा है। मैया भी आई, वो भी गोविंद के रूप पर मोहित हो गई। तो प्रभु ने मैया का ध्यान तोड़ा। गोपों ने पूतना पर चढ़ाई कर कन्हैया को उतारा है। पूतना का अंतिम संस्कार किया है। सारे ब्रज में आज यज्ञ धूप व्याप्त हो गया। गोपियों ने कन्हैया के पूरे शरीर पर गोबर से लेप किया। श्यामा गाय की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा दिया है और उसकी नज़र उतारी है। अपने अपने भाव हैं। प्रीतम के लिए सब माना जा सकता है, लेकिन परमेश्वर मानोगे तो कहाँ नज़र लगेगी, लेकिन प्रियतम मानोगे तो नज़र भी लगेगी और नज़र उतारनी भी पड़ेगी। ब्रज में पर्दा लगाया जाता है जब हम बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं। लगातार हम बिहारी जी को नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ ये आज्ञा है कि अगर उनको लगातार देखते हैं तो नज़र लग जाती है, इसीलिए बार बार पर्दा आता है। लेकिन हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं कि पर्दे के पीछे से बिहारी जी राधा रानी से नेक प्यार से पूछते हैं, हे राधे रानी नेक आशीर्वाद तो दो, पर्दा खुले तो मेरे प्यारे भक्तों को मैं थोड़ा प्रसाद बांट दूं। इसीलिए पर्दा बार बार आता है। ये भावना है, ये भक्ति है, ये कृष्ण लीला गंभीर लीला है, समाधि की लीला है। पुष्टि मार्ग में 2 प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया गया है। वृंदावन में माधुर्य लीला है तो द्वारिका में ऐश्वर्य लीला है।
लीला के दो स्तर हैं। आप वृंदावन लीला में प्रवेश करने जा रहे हो। ऐश्वर्य स्तर पर बलत्व जहाँ प्रतीत हो वहाँ द्वारिका का राजा है कृष्ण, लेकिन माधुर्य स्तर पर का करे तेरो छोरा। तो मैया कहवे ब्रज में भई गैया की पूंछ पकड़कर हुर्र हुर्र कर तो फिरे। ये माधुर्य लीला है। ऐश्वर्य लीला में वैकुंठ में नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी पैर दबा रही है, लेकिन माधुर्य लीला में वृंदावन में राधा रानी लेटी है और हमारे ठाकुर पैर दबा रहे हैं, हमारे ठाकुर पैर दबा रहे हैं। ये तो व्यास जी ने भेद खोला कि लाला ने ठाकुर ने पूतना को मारा और वाके प्राण पिए, वाको उद्धार कीनो। वरना ब्रज में तो हमारे कथा है कि जब पूतना ठाकुर को लेके भाग रही थी ब्रजते, तो उधर ते नंद बाबा आ रहे थे, लाठी टेकते टेकते नारायण नारायण कहते कहते जब दूर ते देखियो, अरे ये कौन राक्षसी जो मेरे लाला को लेकर भाग रही है। देखते ही दौड़े, अरे कहाँ भाग रही है। तभी उन्होंने अपनी सोठी को घुमाई के जोर से भेंक के मारी। अब वो सोठी पूतना के नाखून के बराबर भी ना होगी। उसके पूतना के आसमान जैसी पूतना को सोठी हाथ भर की भी ना होगी। पूतना के कहीं बालन में ही घुस गई होगी, बाद में मिली भी ना होगी। पर ठाकुर ने पूतना के पिए सबरे प्राण, पूतना गिरी धड़ा और बाबा बोले जोर से, मैंने पूतना मारी है, मैंने पूतना मारी है। ये इसका माधुर्य भाव है। बाबा ने पूतना मारी, लेकिन ब्रज में माधुर्य भाव है। पूतना एक तत्व, अब मैं समाधि की भाषा में चल रही हूँ। पूतना का एक तत्व अविद्या का है, संशय को बताती है। कंस का तत्व भय का यानी कि डर को बताता है। सांप है या रस्सी, आप डाउट में हो, आप संशय में हो, आप शक में हो। आदमी या तो डाउट में रहता है, या प्राउड में रहता है, या क्राउड में रहता है। इसीलिए उसके हृदय में कभी भी आध्यात्म नहीं आता। गीता कहती है संशय प्रेम को नष्ट कर देता है। वास्तव में ये करने से कुछ होगा क्या, बस यही संशय है, यही शक है। ऐश्वर्य भाव में तो पूतना का जहर पिया है, लेकिन माधुर्य भाव में तो उसको गोलोक में भेजा है। माधुर्य भाव को तो पूतना को गोलोक में भेजा है। माधुर्य भाव से तो वह नहीं मारेंगे ठाकुर, फिर किसने मारा पूतना को, तो माधुर्य भाव से बहुत सुंदर भाव है, नंद बाबा ने मारा है पूतना को। पूतना अयोध्या का स्वरूप भी है, जिसे चंद्रवंश में कंस ने भेजा था। पूतना बड़ा भारी शब्द है, अविद्या का स्वरूप है। देखो जितनी वृंदावन की लीला है, उसके साथ साथ एक समाधि की भाषा में लेके चलूंगी और आपको याद रखना है आगे तक। मैं कल रास महारास तक एक समाधि की भाषा लेके चलूंगी, तो आपको पूतना का भी याद रखना है कि ये संशय की, शक की, कंस डर का, ये एक समाधि की भाषा चल रही है कि मेरा ठाकुर ब्रज से क्या क्या हटा रहा है। तो यहाँ पूतना के द्वारा भगवान ने ब्रज का संशय दूर किया है। पूतना के द्वारा सबसे पहले शक को दूर किया है, संशय की शुद्धि की है, क्योंकि संशय आत्मा को नष्ट कर देती है, प्रेम को नष्ट कर देती है। गुरुजी कहते हैं जो शंका में रहता है वो लंका में रहता है, इसीलिए शक मत करो। और जो समाधान में रहता है वो साकेत में रहता है, अर्थात पूतना के माध्यम से संशय को मिटाया है। आज श्री ठाकुर जी ने करवट बदली है, तो रोहिणी जी को विचार आया कि उत्सव होना चाहिए और करवट बदलने का भी उत्सव मनाया गया है। लाला ने जमाई ली है तो उत्सव मनाया। मैया ने उसे आज शक के नीचे सुला दिया। उसी समय शक्टासुर आया और लाला ने लात मारकर शक्टासुर का वध किया है। अब शक्टासुर क्या है? ये जड़ता का प्रतीक है। वही समाधि भाषा फिर, ये जड़ता का प्रतीक है।
शक्टासुर का वध करके ठाकुर ने जड़ता की शुद्धि की है। अगर कोई अवैष्णव होगा तो इसके लिए विषय अर्थात रस इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अगर वह वैष्णव है तो उसके लिए रसेश्वर इंपॉर्टेंट है, रसेश्वर जरूरी है। यही हमारे रसेश्वर ने सारे रस को बिखेर कर स्वयं को प्रधान रूप से स्थापित किया है। तो प्रभु ने भी शकट को लात मारकर रस बिखेर दिया, अर्थात विषय को बिखेर दिया। तब ठाकुर प्रधान हो गए और शकट को ऊपर रखे सभी रस गौण हो गए। दूध दही को लात मारकर बिखेर दिया, आज हमारा ठाकुर प्रधान हो गया। मोहन और मायूसी एक साथ नहीं रह सकती। जहां मोहन है वहां मायूसी नहीं है, क्योंकि जहां मोहन है वहां तो मुस्कान रहती है, जहां मोहन है वहां तो मुस्कान रहती है। माता आवाज सुनकर आई, लाला के पैरों को सहलाने लगी। सब बोले ये देखो, वो जान से हाथ धो बैठो और मैया को आके पैर की पड़ी है, क्योंकि वो मैया है। इसके पश्चात कुछ मुहूर्त के बाद एक बवंडर आया और वो तृणावत था। वह भगवान को उठाकर ऊपर आसमान में ले गया। भगवान ने भी अपने वजन को बढ़ा लिया। राक्षस सोचने लगा कहीं मैं पत्थर को तो नहीं उठा लाया। भगवान बोले अरे चुप, दुनिया पत्थर में मुझे ढूंढती है और तू मुझ में पत्थर को ढूंढ रहा है। और ये कहते ही उसका वध कर दिया। यहाँ शक्टासुर को मार के फिर भगवान ने तृणावत का उद्धार किया है। मैं पत्थर पूजती हूँ इसलिए नहीं कि उसमें देवता बसते हैं, मैं पत्थर पूजती हूँ इसलिए नहीं कि उसमें देवता बसते हैं, मैं पत्थर इसलिए पूजती हूँ क्योंकि उसने तराशे जाने का दर्द सहा है, उसने तराशे जाने का दर्द सहा है। संघर्ष ही व्यक्ति को ऊपर उठाता है। ये राक्षस ब्रज में तपोगुण व रजोगुण में व्याप्त करने के लिए आया था, और क्योंकि ब्रज त्रिगुणात्मक के बंधन से मुक्त है इसीलिए एक एक असुर के वध के पीछे एक एक विज्ञान है। ये भागवत समाधि की भाषा का स्वरूप है। रिवीजन, दोहरान कार्य वापस से, क्योंकि ये हमारी पाठशाला भी है। सबसे पहले भगवान ने पूतना का वध किया, यानी संशय और शंका को दूर किया। फिर शक्टासुर को का वध किया, यानी कि जड़ता को दूर किया। फिर तृणावत का वध किया, यानी त्रिगुणात्मक दृष्टि से प्राकृतिक बंधन से मुक्त किया है। ये पूरा क्रम चलेगा आगे तक। अब प्रभु की माखन लीला की बारी आती है। अब हम ठाकुर की माखन लीला में प्रवेश करते हैं। माखन लीला द्वारा प्रभु ने मन की चोरी की है। वापस समाधि की भाषा, ये मन की चोरी है माखन के द्वारा। श्री ठाकुर जी अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि भोजन का मन पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। जैसा भोजन होता है वैसा ही मन होता है। जैसी इच्छा होती है वैसे ही कर्म होते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा ही प्रारब्ध होगा, और जैसा प्रारब्ध होगा वैसा ही जीवन होगा, और जैसा जीवन होगा वैसी ही मृत्यु होगी, और जैसी मृत्यु होगी वैसी ही सद्गति होगी। छोटा सा भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। आज मथुरा में श्री गर्गाचार्य जी आए हैं। गर्गाचार्य जी कुलगुरु हैं वसुदेव व रोहिणी के। शालिंडे जी कुलगुरु हैं नंद बाबा व यशोदा के, और महिषी भांगुरी जी कुलगुरु हैं वृषभानु जी के। ये तीनों गुरु अलग अलग हैं। योग माया के द्वारा आज बलराम जी के का जो नाम रखा जा रहा है वो रोहिणी जी के गर्भ में चुपचाप गोकुल में आए थे। गर्गाचार्य जी नाम धराने आए हैं केवल श्री बलराम जी के, रोहिणी सुत के बलराम का नाम रखने आए हैं। और नंद बाबा के कहने से यशोदा ने अपने लाला का नाम रखने की भी सोची है, क्योंकि जब 2 बार उत्सव रखा तो कोई ना कोई उपद्रव हुआ है, असुर आ गए तो एक मन में डर बैठ गया, इसीलिए अब की बार चुपचाप नामकरण रखने की सोची है। अतः गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार के एक योजना बनाई। शालिंद्य महिषी आएंगे तो हम पुनः बाद में इनका नाम और रखवा लेंगे, लेकिन अभी मेरे कन्हैया का नाम, मेरे लाला का नाम गर्गाचार्य जी से ही रखवा लेते हैं। गर्गाचार्य ने भी वसुदेव और देवकी के तप के साथ इस बात की अभिलाषा की थी, इच्छा प्रकट की थी कि मैं तप करूं तो कुल गुरु के रूप में आपके यहाँ आऊं और आपका नामकरण संस्कार करूं।
पहले रोहिणी सुत का नाम रखा। अरे मैया, ये स्वयं शेष के नाक से युक्त है, इसके लक्षण अद्भुत हैं, इसके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, इसका नाम बलभद्र होगा, बलराम होगा। बल से अभद्र होते हैं, लेकिन ये बल के साथ भद्र भी हैं। क्या बात है इनकी! बलवान होना और अभद्र होना बहुत मुश्किल है। बल से समाज को सुरक्षित करवाएगा ये, सबल होके भी सरल होगा ये। इसका एक नाम हलदर भी होगा, हल को लेके चलेगा। अब हलदर का अर्थ क्या होता है? किसान। और यहाँ हल और धर, हल को रखने वाला यानी समाधान को साथ लेके चलने वाला, ये गुरु तत्व है। और गुरु तत्व में समाधान को साथ लेके चलते हैं। संत है ना, इसलिए समाधान को साथ लेके चलते हैं, और हम जीव हैं इसलिए समस्या को साथ लेके चलते हैं। यही अंतर है संत में और जीव में। ये हल राम अवतार में लक्ष्मण जी ने जानकी के विवाह में जनक से उपहार में मांगा था। जनक ने पूछा, आप क्या करोगे इसका लखन लाल जी? तो लक्ष्मण जी ने, लखन लाल जी ने कहा, इस जन्म में तो इसका मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगले जन्म में मैं इसे कंधे पर रखकर चलूँगा, और जिसका हृदय वासना रूपी गर्मी से शुष्क हो गया होगा, उसमें इसी हल से उसके हृदय में कृष्ण प्रेम भर दूंगा, कृष्ण प्रेम के बीज बो दूंगा। सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर, जागे और रोवे। यह दुनिया ऐसी ही है। दाऊ जी का नामकरण संस्कार हुआ, हलदर बलराम नाम रखा गया। अब लाला का नामकरण संस्कार की बारी आई तो गर्गाचार्य जी बार बार चौंके। मैया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये नारायण के समान है कि नारायण इनके समान है। भगवान खुश हो गए, चलो किसी ने तो मुझे पहचाना। लेकिन गुरुदेव ने अपने आप को संभाल लिया, नहीं तो मैया अभी थाली लेके आ जाएगी। इधर ठाकुर जी बड़ा खुश, गुरुदेव तुम जानते नहीं हम कौन हैं। लक्ष्मी जी हमारे पैर दबाती हैं, शेषनाग हमारे फन फैलाए रहते हैं। अपरिचित में से जब अनजान जगह पे परिचय निकल जाए तो मज़ा आ जाता है। आपके आरजे 15 में हमारे आरजे 14 दिख जाए या आरजे 30 की गाड़ी दिख जाए तो हमें लगता है हमारे राजसमंद से कोई आया है, और हम उस गाड़ी में ढूंढते हैं कि भैया तुम कहाँ से आए हो और कौन हो। तो आरजे 30, आरजे 27 जब दिख जाता है तो हमें लगता है कि हमारे घर से भी कोई आया है। तो यही चीज हो रही थी। अब यशोदा मैया खींच कर बोली, सुनो बाबा, आप रहने दो, आप महिषी, हम तो हमारे महिषी शालिंडे से ही नाम धरा लेंगे। मैया गुरुदेव को समझाते हुए बोली, कन्हैया वृंदावन में कौन है? मेरो छोरा है, जो भी कुछ होगा वृंदावन के बाहर होगा। शांत स्वर में, आनंद में गर्गाचार्य जी बोले, इसका नाम कृष्ण होगा, इसका नाम कृष्ण होगा। अपनी ओर आकर्षित करेगा, बस वही कृष्ण है। ये किसी को अपने नाम से, तो किसी को अपने रूप से, तो किसी को अपने काम से, तो किसी को अपने धाम से आकर्षित करेगा, और इसके बाद जाकी रही भावना जैसी वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। कोई इसे राधा रमण कह देगा, तो कोई इसे बांके बिहारी कह देगा, कोई इसे सांवला ही कह देगा, तो कोई इसे कन्हैया ही कह देगा, और कुछ नहीं तो कोई इसे प्यारा ही कह देगा। गर्गाचार्य जी ने अद्भुत नाम रखा है आज कृष्ण। अब नामकरण के पश्चात हमारे भोले बाबा आते हैं हमारे ठाकुर के दर्शन करने के लिए। तो भोले बाबा के भजन के द्वारा मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो। बाला जोगी
बेर करके परिक्रमा श्रृंगीनाद बजायो। पंचदेव करे परिक्रमा श्रृंगीनाद बजायो। सूरश्याम बलिहारी कन्हैया, सूरश्याम बलिहारी कन्हैया, सूरश्याम बलिहारी कन्हैया, सूरश्याम बलिहारी कन्हैया। जुग जुग जिए तेरो जायो, बाला जोगी आयो, मैया तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, मैया तोरे द्वारे, मैया तोरे तब आपको अच्छा लगेगा, शरीर फुर्तीला होता है, बहुत अच्छा लगेगा। अब की बार जयकारा है तो पेट से निकले आवाज और गले को चीरती हुई मुंह से बाहर आए, तो आपको लगेगा एक आपने प्राणायाम किया है, बहुत अच्छा लगेगा। चलें अभी तो आगे गैया व मैया के साथ आज हमारे कन्हैया बड़े हो रहे हैं। श्री ठाकुर जी अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आज दहली पार करके माटी के साथ कीड़ा की है। मैया को ठाकुर ने अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। एक बार यशोदा मैया के मायके से एक साधु पधारे। अब मायके से कोई आवे तो कितनो सत्कार करें अपन, हैं? अब मैया के भी मायके से कोई आए तो मैया कितनी पागल हो रही होगी। मैया ने स्वागत किया और कहा हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करवाती हैं, भोजन करके ही जाना। साधु ने कहा हम स्वयं पाकी हैं। मैया ने भोजन बनाने की सारी सामग्री तैयार करवा दी। साधु ने भोजन बनाया और ठाकुर के सम्मुख भोग धराया और कहा ठाकुर आओ भोजन पाओ। ठाकुर ने सुना, भागकर आए, पर्दे के पीछे बैठे और खीर खाई है। साधु ने खटर पटर की आवाज आई तो पर्दा हटा के देखा तो यशोदा का लाला बैठा था। साधु जोर से चिल्लाया, अरे यशोदा तेरे लाला ने भोग को झूठो कर दीनो है। मैया दौड़ के आई और साधु से माफ़ी मांगी, अब नहीं आएगा ये, मैं पुनः भोजन सामग्री तैयार करवाती हूँ। नेक जरा लाड़ प्यार में बिगड़ गयो है, बुढ़ापे की संतान है ना, या वास्ते। साधु ने पुनः भोग धराया। ठाकुर फिर आ गए हैं। साधु फिर क्रोध में चिल्लाया, ए यशोदा तेरो छोरो ना माने, ये भोग झूठो कर रहे हो है। अब यशोदा मैया ने कन्हैया को एक कमरे में अपने साथ बंद कर दिया और कहा अब जा देखो कैसे जाता है। कन्हैया बोला मैया समय आवे दे फिर बताऊंगा कि मैं कैसे जाऊं। इधर सामग्री की वस्तु में एक कुछ कमी पड़ी, जिस कारण साधु ने मैया को आवाज लगाई, अरे यशोदा नेक आकर शक्कर तो दे जा। मैया ने साधु की आवाज सुनी, भागी तो साकल खुली छोड़ गई। इधर साधु ने पुनः भोग लगाया तो ठाकुर ने पुनः आकर भोग खाने लगे। साधु ने देखा तो यशोदा को इतनी जोर से आवाज लगाई कि अब तो यशोदा डंडा लेके कान्हा को मारने के लिए आई। कन्हैया ने सोचा अब मैं असलियत पे नहीं आया तो मैया आज डंडा धर देगी। ठाकुर ने अपना चतुर्भुज रूप साधु को दिखाया है, दर्शन दिए हैं। साधु ठाकुर के दर्शन करके चरणों में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मैया ने सोचा भूख के मारे साधु बेहोश हो गया है। मैया ने कान्हा का कान पकड़ा ही था कि साधु भोग की कटोरी उठाकर खाने लगा। मैया ने टोका, महाराज इसे लालन ने झूठो कर दियो है, रुको रुको। साधु रो पड़ा है और बोला सारे व्रत तो इसीलिए रखे मैया कि तेरे लाला को झूठो खाने को मिल जाए, तेरे लाला को झूठो खाने को मिल जाए। आज मैं तृप्त हो गयो और वहाँ को झूठो खा के मेरो उद्धार हो गया। ये हमारे कान्हा की लीलाएं हैं। अब हम माखन लीला में चलें तो माखन लीला से पहले थोड़ा सा एक मेरा क्रम
जो टूटता हुआ नहीं बंधता हुआ प्रतीत होगा। रौनक। देखिए, मेरा ठाकुर क्या माखन चुराता है? सिर्फ माखन चुराता है, सारी माखन नहीं चुराता है। नहीं, अभी बताती हूँ वो क्या क्या चुराता है। अगर वो सिर्फ माखन चुराया हुआ होता तो आप सब यहाँ पर नहीं बैठे होते। सबसे पहले उसने आपका चित्त चुराया है, चित्त के बाद आपका उसने वित्त चुराया है, तभी आपने टिकट करवाई है, पर्स में से पैसे निकाल के दिए हैं, और जो 5 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं वो ऑटो और बस का पेट्रोल खर्च करके आ रहे हैं। पवन भैया ने भी व्यवस्था की है, तो बिना वित्त के व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो चित्त चुराता है, वित्त चुराता है, और नैनन का नीर चुराता है। और देखिए वो क्या क्या चुराता है। नवल नवनीत तो वो चुराता ही है। टक टक। चित्त चोर वित्त चोर नवल नवनीत चोर, चित्त चोर वित्त चोर नवल नवनीत चोर, चीर चोर नैनन को नीर चोर, चीर चोर नैनन को नीर चोर, चित्त चोर वित्त चोर नवल नवनीत चोर, चीर चोर नैनन को नीर चोर, चोर पुनी पीर को अधीर दुखियन को, चोर पुनी पीर को अधीर दुखियन को, यशोदा का डोर चोर तोड़ मोड़ व्रती चोर, यशोदा का डोर चोर तोड़ मोड़ व्रती चोर, दाम्बिन को दम्ब चोर, दाम्बिन को दम्ब चोर, पापिन को पाप चोर, दाम्बिन को दम्ब चोर, पापिन को पाप चोर, चोर शाम रीति नीति प्रीति कुल काम के, चोर शाम रीति नीति प्रीति कुल काम के, चोर बर जोर शाम सकल जहान का जी, सकल जहान। वो तो पूरे जहान को चुराने वाला है। वो क्या सिर्फ माखन चुराएगा, वो तो माखन नवनीत देने वाला है। तो वो तो आपका चित्त चुराए, वित्त चुराए, नवल नवनीत चुराए, और यशोदा का डोर जिसने चुरा ली हो, फिर उसकी तो क्या बात है। तो एक बार पुनः माखन लीला में प्रवेश। एक बार मनसुखा से ठाकुर ने कहा कि तू मनसुखा है, ये तो ठीक है, पर ब्राह्मणों के तन सुखा क्यों है? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मनसुखा ने कहा मथुरा वालों के यहाँ माखन भेजना पड़ता है, इसलिए खाने को नहीं मिलता। तो चलो हम चोरी करेंगे। तो चोरी वो कैसे करेंगे? तो चलो अपने घर से ही शुरू करते हैं, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। घर पर चोरी करी तो कन्हैया पकड़े गए। मैया बोली, अरे कन्हैया क्या कर रहा है? कन्हैया ने कहा, मैया जो तूने मुझे पद्मनाभ राग का कड़ा पहना रखा है ना, उससे मुझे बड़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए नेक वाकू मैंने माखन में डाल दियो ताकि मुझे थोड़ी ठंडक पड़ जाए। तो मैया ने भी कहा, तो तेरे मुंडा पे लग रही हो जो? अरे मैया वो तो माखन मक्खी आ गई थी, वाको उड़ा रहे हो तो थोड़ो सो माखन लग गयो, बाकी मैंने कहीं चोरी ना करी है। अब दूसरे दिन सब जने वापस से मिले हैं। किसी का मुंह लाल, क्योंकि घर में चोरी करी है सबने, तो किसी का मुंह लाल, किसी की नाक लाल, किसी की टांग टूटी है। सब ग्वाल बाल कन्हैया के ऊपर पड़ गए। तेरे चक्कर में काना हम पिट गए, पर तू नहीं पिटा। हमारी तो टांग टूटी है, मुंह लाल है, नाक टूटी है। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ मैंने चोरी तो की, पर मैं पिटा नहीं। तो चल आज से तू ही हमारा गुरु। आज कन्हैया ने चोरी शिक्षा मंडल बनाया है। सबके घर जा जाकर माखन चोरी करने के लिए माखन चोरी लीला। आज हमारा ठाकुर माखन चुरा रहा है, और माखन चोरी के साथ अपना शिक्षा मंडल उन्होंने तैयार किया। કાનુડા તો માખન ખાવા આવતો રે જે, ઘરથી મારો ગોકળ જેવો ગમત તને રે. કાનુડા
तोरी जे रे तो मगन गावा तोरी जे रे कर्ज मारू गोकुल देव भक्त तनी रे तने मारो उगल देव तने तने रे कर्ज मारू गोकुल देव भक्त तनी रे तने मारो उगल देव तने रे कानुड़ा 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 हो कानुड़ा कानुड़ा हो कानुड़ा कानुड़ा हो कानुड़ा कानुड़ा हो कानुड़ा कानुड़ा माखन चोर की जय। अब एक दिन कन्हैया अपनी इस चोरी शिक्षा मंडल को अपनी टोली के साथ एक गोपी के यहाँ चोरी करने पहुंचे। छीका गोपी ने ऊपर टांग रखा था, इसलिए कान्हा एक के ऊपर एक चढ़ने लगे। सबसे नीचे मनसुखा, फिर तोक, फिर श्रीदामा और फिर कन्हैया। मनसुखा चिल्लाया, मोए सबसे नीचे रख दियो तुमने, और माखन भी मोए पूरो दीजो। देखिए वापिस से सुनिए, सबसे नीचे मनसुखा, फिर मनसुखा के ऊपर श्रीधामा, श्रीधामा के ऊपर तोक और तोक के ऊपर कन्हैया। कन्हैया ने ऊपर से माखन लियो, पूरा एक उठायो, लियो और वाको दियो तोक को, तोक ने लियो छोड़ को, आधो खुद खायो, आधो दियो श्रीधामा को, श्रीधामा ने लियो वापिस से सारो को सारो खायो, नीचे खाली रह गयो। बेचारे मनसुखा को कहीं ना मिलियो। मनसुखा नीचे से चिल्लायो, अरे कोई मोए तो दो। तो ठाकुर ने की अब की बार मैं पूरा बड़ो डलो निकालूंगो। तो ठाकुर ने वापिस से बड़ो डलो निकालो है, वो डलो को निकालो, वापिस से तोक को दियो, तोक ने ले सबड़ का से लियो और आधो को आधो पूरो खा गयो। फिर उसने श्री दामा को दियो, श्री दामा ने भी ले पूरो को पूरो खा लियो। अब भी मनसुखा को कछु ना मिलियो। मनसुखा जोर से चिल्लाया अब की बार, अरे कोई मोए तो दो। अब की बार वो इतनी जोर से चिल्लाया कि गोपी डंडा लेके आ गई। मनसुखा ने सबसे पहले देखा और सोचा माखन ये खा रहे हैं और डंडा मैं खाऊंगो। निकला नीचे से सबसे पहले भाग के और सब दर 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 करके नीचे गिर गए। गोपी चिल्लाई, ए नपुते, ए दारी के, रुक। सब भागे, लेकिन गोपी का लक्ष्य गोविंद था और उसने गोविंद को पकड़ लिया। गोविंद पकड़ा गया, उसे लेकर अब गोपी चली है यशोदा मैया के पास। ले लंबा घूंघट काढ़ के गोपी ने पकड़ा और लिया, कन्हैया को लिया हाथ में और चल पड़ी है। इतने में सामने से गोपी का देवर आ रहा था। गोविंद ने उस देवर को देख लिया, वो गोविंद के बराबर था। उसको माखन का लालच दिया, धीरे से बुलाया और पास में साथ चलने को कहा। और उससे गोपी से अब कन्हैया कहता है, अरे इतनी जोर ते मेरो हाथ पकड़ रखियो है, नीलो पड़ गयो, नेक छोड़ दे। गोपी बोली, छोड़ूंगी तो तू भाग जाएगो। गोविंद ने कहा, अरे छोड़े ना तो हाथ ही नेक बदल ले। गोपी ने सोचा अगर सच में नीलो पड़ गयो तो मैया या की जगह मोए डांट देगी, दो बात और सुना देगी। गोपी ने जैसे ही हाथ बदलने को कहा, कान्हा ने देवर का हाथ गोपी को पकड़ा दिया। भाई जिसने कन्हैया से हाथ बदले हैं वो तो जीवन में मरे ही हैं। इधर कन्हैया भागकर मैया की गोदी में जाकर चुपचाप बैठ गया। मैया ने भी सोचा आज ये तूफान शांत कैसे है। इतने में गोपी ने आवाज लगाई, अरे यशोदा देख, आज तेरे लाला को, तेरे लाडले को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया से लाला ने कहा, मैया देख तो कौन गोपी झूठ में मेरो नाम ले रही है, मैं तो तेरी गोदी में सीधो साधो बैठो हूँ। मैया बाहर गई और गोपी वह उसके देवर को देखकर हंस पड़ी और कहा, अरे तू देख तो सही, तूने किसको हाथ पकड़ रखियो है। गोपी ने ले घूंघट की लंबी सुरंग में से अपने देवर को देखा तो गुस्से में एक थप्पड़ जड़ दिया। देवर भी सोचता रहा,
भाभी ने आज मारे क्यों? वो ये बात समझ ना आई और वह पैर पटकती हुई गोपी अपने घर को चली गई। ऐसी ही एक में माखन लीला की और हम चलते हैं। एक दिन और एक गोपी के घर चोरी करने गए हैं ठाकुर, तो वह गोपी ने अपने सबरे घर में घंटी लगा दीनी है ताकि कान्हा चोरी करवे आवे तो घंटियां बज उठें। ग्वालों ने कहा, कान्हा अब क्या करें? कान्हा ने घंटियों से कहा, ए घंटियों बजना मत। घंटियों ने कहा, हाँ ठाकुर नहीं बजेंगी। ग्वालों ने भी घंटियों से आज खूब बदला लिया है, उन्हें तोड़ा है, मरोड़ा है, बजाया है और वहाँ में ही माखन भर भर के डाल डाल के चाट चाट के खाया है, पर घंटियां नहीं बजी। सबके माखन खाने के बाद कन्हैया ने जैसे ही माखन खाया, सबरी घंटियां एक साथ बजने लगी। सब घबरा गए, कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया ने घंटियों से कहा, मैंने तो ये मना की थी ना कि तुम बजियो नहीं, तुम क्यों बजी? घंटियां बोली, हे कन्हैया, तुम दरवाजे पे मोड़ टकराए, हम बजी नहीं बजी। तुम अंदर आए, हम बजी नहीं बजी। तुम्हारे सबरे सखाओं ने हमें खूब बजाया, हम बजी हम नहीं बजी। तुम्हारे सखाओं ने हमें तोड़ा मरोड़ा लटकाया, सब किया, हम बजी हम नहीं बजी। लेकिन ठाकुर, तुमने ही तो वेद में कहा है, जब ठाकुर को भगवान को भोग लगाओ तो घंटी बजनी चाहिए, और जब तुमने माखन खाया तो हम सब एक साथ बज उठे। ठाकुर ने सोचो, याने तो मोकू ही फंसा दी मेरी बातन में। एक दिन मैया ने कन्हैया को समझायो, तू क्यों चोरी करता है? ये माखन बेचकर ये गोपियाँ थोड़ा पैसा कमाती हैं, तू इन गोपियों का माखन मत चुराया कर। कन्हैया ने कह दिया, हाँ ठीक है मैया, अब मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं चुराऊँगा। थोड़ी दिन बाद सभी गोपियाँ मैया के पास आईं। मैया, तेरो लाला हमारे यहाँ नहीं आवे, वह माखन नहीं चुरावे, वा को भेजा कर जरा हमारे घर। मैया ने गोपियों को बताया, मैंने ही कन्हैया को मना कर दिया है, अब तुम मुझे कोई उलाहना नहीं दे सकती। सारी बात सुनकर गोपियों ने मैया से कहा है, मैया तूने कान्हा को कहा, कन्हैया को कहा कि हम गरीब हैं और हम पैसे कमा के माखन बेच के पैसा कमाती हैं, लेकिन मैया कन्हैया हमारे यहाँ माखन खाने नहीं आया, तब से हम गरीब हो गई हैं। अरे मैया, हम उस दिन मर जाएंगी जिस दिन कन्हैया के हम दर्शन नहीं कर पाएंगी। अरे मैया, तेरे कन्हैया को हमारे यहाँ भेजा कर। ये गोपियाँ कौन हैं? ये गोपियों के लिए क्या कहा गया है? ये गोपियाँ क्या हैं? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप के कवि परमानंद दास जी गोपी की सुंदर परिभाषा देते हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा हैं, जिन गोपाल किए अपने बस उर्धरी शाम भुजा, अर्थात प्रेम रसमयी भक्ति की परिवर्तिका गोपियाँ हैं। श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा ही गोपी है। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष भी नहीं है। हमारे वल्लभ श्री गोपी शब्द का अर्थ परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा बताते हैं। गोपियाँ श्रुतियाँ हैं, यह श्री कृष्ण का गोपन करती हैं। ये इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण रस का पान करती हैं, इसलिए भी इनको गोपी कहते हैं। श्री वल्लभ ने कहा है, जिनके शरीर में कृष्ण स्वरूप गुप्त रूप से रहते हैं, जिनके हृदय को छोड़कर श्री कृष्ण कहीं नहीं जाते हैं, वो गोपी है। पद्म पुराण में गोपियों को श्रुतियाँ, ऋषियों का अवतार, देव कन्या और गोप कन्या कहा गया है। ये वो गोपियाँ हैं जिनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सारी बात सुनकर गोपियों ने कहा, मैया अब हमें गरीब मत करना। गोपियाँ मैया से कान्हा की शिकायत के बहाने ठाकुर की स्तुति करती थीं, क्योंकि भगवान ने कह रखा था, हे गोपी तू अपना धन चाहे किसी को भी दे देना, हे गोपी तू अपना यौवन चाहे किसी को भी दे देना, हे गोपी तू अपना जीवन चाहे किसी को भी दे देना, हे गोपी तू अपना संयम किसी को भी दे देना, लेकिन अपना मन इस दुनिया को कभी मत देना, क्योंकि ये मन मेरा है
और गोपियों का मन ही गोपाल ने लिया है। ये दुनिया वाले ऐसे हैं जैसे केले का फल खाकर उसके छिलके को फेंक देते हैं, वैसे ही दुनिया वाले तेरा शोषण करके तुझे जीवन और मृत्यु के चक्कर में फेंक देंगे। हे गोपी, तू तेरा मन मुझे दे दे और मैं तेरे मन को मोर पंख बनाकर सिर पर धारण कर लूंगा। बोलिए मोर पंख वाले भगवान की जय। गोपियों के कान्हा की। मुझे मजा नहीं आता, गोपियों के कान्हा की जय हो रही है। आप सब गोपी भाव में यहाँ पे हो, एक बार जोर से बोलिए, बोलिए गोपियों के कान्हा की। ये बात गोपाल सुन रहा है, गोपाल के साथ गैया मैया सुन रही है। देखो ठाकुर सुबह उठते कैसे हैं, श्री ठाकुर सो रहे हैं, कैसे उठे हैं। सबकी अपनी अपनी रीति है उठने की। कोई माँ के उठाने से उठता है, तो कोई पत्नी के उठाने से उठता है, तो कोई आजकल उस फोना सुर के उठाने से उठता है। ठाकुर जी माखन बिलोनी की आवाज से उठते हैं, और जब मथनी घर घर की आवाज करती है तो मैया माखन निकाल रही है। ठाकुर उठकर आया और मैया के कंधे पर पीछे से लद गया है। मैया, ओ मैया। मैया ने मुंह मोड़ लिया। आज मैया आंख नहीं मिला रही है, लेकिन मन ही मन हंस रही है और सोच भी रही है, यदि हंसी तो फंसी। कान्हा ने मटकी में हाथ डाला तो मैया ने कहा, अभी तो अमनिया है, अभी ना खा, नारायण को भोग लगाना है। कान्हा ने कहा, मैया मोए भूख लगी है। मैया ने कान्हा को गोदी में ले स्तनपान कराने लगी। तो कान्हा ने पूछा, मैया तो सबसे प्यारा कौन लगता है? तू लगता है और कौन लगता है? अरे कन्हैया, तू ही मोए सबसे अच्छो लगे। तभी चूल्हे पर दूध चढ़ रहा था। कन्हैया ने माया से अग्नि को तेज कर दिया। दूध पात्र से बाहर निकलने लगा तो मैया कन्हैया को अतृप्त अवस्था में छोड़कर भागी हैं। तो कन्हैया को क्रोध आ गया और कन्हैया ने सबरी मटकी फोड़ डाली है। मैया ने देखा तो मैया को भी गुस्सा आया कन्हैया पर, और उसे पकड़ने के लिए जैसे ही आई तो कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे। आखिर में माँ हार कर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो कन्हैया मैया के पास आ गए और आंसू पोंछने लगे। मैया अभी अभी भी गुस्से में ही थी, गुस्सा मैया का उतरा नहीं था। अतः मैया ने कन्हैया को ऊखल से बांधना चाहा, परंतु कन्हैया मैया के ऊखल से बंधे नहीं। 2 उंगल हमेशा छोटी पड़ जाती, और वो थी अहंकार और ममता की। कान्हा ने कहा, मैया मैं ब्रह्म हूँ, आप मुझे बांध नहीं सकती। मैया ने कहा, अच्छा तू ब्रह्म है, मेरा बेटा नहीं है। इतने में पूर्णमासी राधा रानी की डोरी लेकर आई हैं और कान्हा राधा रानी की डोरी से बंध गए हैं। तब से हम राधा दामोदर कहते हैं, और राधा दामोदर की हम राधा दामोदर कहते हैं, यशोदा दामोदर नहीं कहते, क्योंकि कन्हैया राधा की डोरी से बंधे हैं। जिस रस्सी से बंधे वे प्रियाजू की रस्सी थी, इसीलिए कान्हा को बांधने के लिए राधा की कृपा आवश्यक है। ऊखल से बंधने के बाद ठाकुर यमला अर्जुन के पेड़ के बीच में से निकले हैं और ऊखल से दोनों पेड़ों के बीच में ही अड़ गए हैं। और ठाकुर जी जैसे ही पेड़ के बीच में से निकलने का प्रयास करने लगे तो दोनों पेड़ धराशायी हो गए हैं। उसमें से 2 युवक निकले, एक नल कुबेर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के ये 2 पुत्र थे। कान्हा ने पूछा, तुम कौन हो? नल ने कहा, अच्छा तुम हमें नहीं जानते, या प्रभु हमारे मुंह से सुनना चाहते हो? तो सुनो भगवान कि हम कौन हैं। हम रूपवान हैं, हम कुलवान हैं, हम धनवान हैं, हम विद्वान हैं, हम यशवान हैं, हम कीर्तिवान हैं। तो प्रभु ने कहा, जब इतने सारे वान हो तो फिर यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा, हम लपटी भी थे, हम कामी भी थे, हम धूर्त भी थे। एक दिन हम वासना में डूबे हुए स्त्रियों के साथ रमण कर रहे थे। इतने में नारद जी वहाँ से गुजरे और हमने उन्हें देखा नहीं, और देखकर
स्त्रियों ने वहां से वह तो हट गईं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े रहे। और इधर नारद जी सोच रहे थे, अगर ये धोती कुर्ता तिलक लगाकर वृंदावन में कृष्ण कृष्ण की जय जय करते रमण करते फिरें तो कितने शोभावान लगेंगे। नारद जी तो ये सोच रहे थे और हम अपने लपट कार्य में व्यस्त थे। स्त्रियां तो चली गईं, लेकिन हम कामी वहीं खड़े रहे। तभी हमें नारद जी ने श्राप दे डाला कि तुम जड़ हो जाओ। और हम दोनों ने नारद जी से क्षमा मांगी तो उन्होंने क्षमा दान दिया और कहा, मैंने आज तक जितना भी नारायण जप किया है वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। इसलिए प्रभु हमारा सौभाग्य तो देखो, हम पेड़ तो बने हैं लेकिन गोपाल के आंगन के पेड़ बने हैं। प्रभु हमारा सौभाग्य तो देखो, दुनिया तुमसे बंधी है और तुम हमसे बंधे हो। प्रभु हमारा सौभाग्य तो देखो, मुक्त ब्रह्म की बंद जीव स्तुति करता है और हम मुक्त जीव बंद ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु हमारा सौभाग्य तो देखो, अब तुम्हें क्या चाहिए, ये अब हमारे ठाकुर कहते हैं। तो नल ने कहा, प्रभु हमें हमारी राजधानी ही भेज दो, क्योंकि जहाँ हमने मदिरालय में मदिरा पात्र पकड़वाए थे ना, अब वहीं उन्हीं हाथों को हम प्रभु नाम की माला पकड़वाना चाहते हैं। इसलिए हमें आप अपनी हमारी ही राजधानी में भेज दो। प्रभु ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और ठाकुर अंतर्ध्यान हो गए। पेड़ के गिरने की आवाज सुनकर नंद बाबा घबरा गए और उन्होंने अब गोकुल से वृंदावन जाने का निश्चय किया है। उपनंद ने वृंदावन धाम का परिचय दिया। ब्रज धाम में वृंदावन की शोभा निराली है। वृंदावन इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया होता, जब 1300 से 1700 ईस्वी के भक्ति काल में जो रस था वह औरंगजेब के शासन काल में रिक्त सा हो गया था। ब्रज से सभी देवताओं को अन्य स्थानों पर स्थापित किया गया था, जैसे मदन मोहन जी, जयपुर के गोविंद देव जी और हमारे नाथद्वारा के श्रीनाथ जी। चैतन्य महाप्रभु ने लुप्त वृंदावन को पुनः सजीव किया है। वह वृंदावन को तीर्थ के रूप में स्थापित किया है, वरना वृंदावन केवल भागवत में ही रह जाता।